दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम पेडिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है पेडिग्री एनालिसिस वीडियो सीरीज़ का। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, उसमें मैंने सारे बेसिक्स कवर किए हैं। जो भी आपको चीज़ें जानने की ज़रूरत है पेडिग्री एनालिसिस करते टाइम, आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बताई हैं, कुछ आज बताऊँगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो, तो पहले आप उस वीडियो को देखो, बिकॉज़ अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना? उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी पेडिग्री है। इसके अंदर हमसे पूछा है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, यानी कि कौन सा पैटर्न ये शो कर रही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है। उसके अलावा हमें जो फर्स्ट का पहला इंडिविजुअल है, फर्स्ट जनरेशन का पहला इंडिविजुअल एंड सेकेंड जनरेशन की जो सेकेंड इंडिविजुअल है, उनका जीनोटाइप भी बताना है कि उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैरियर्स जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? वो रिसेसिव के केस में बनते हैं। डोमिनेंट के केस में जो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं वो कैरियर नहीं होते, वो अफेक्टेड होते हैं। रिसेसिव के केस में जो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं, चाहे फिर वो हमारा ऑटोसोमल का केस हो, चाहे फिर वो हमारा सेक्स लिंक्ड वाला केस हो, उस केस में वो इंडिविजुअल हेटेरोजाइगोट जो रिसेसिव के केस में है वो कैरियर बनते हैं। ठीक है। रिसेसिव डिजीज़ अगर है या रिसेसिव ट्रेट अगर है, तो उस केस में इंडिविजुअल शेडेड कब होगा? जब उसके पास दोनों जो एलील प्रेजेंट है उनके अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि दोनों एलील जो हैं उस ट्रेट को शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर ऑटोसोमल है तो स्मॉल ए आएगा रिसेसिव के केस में, डिजीज इंडिविजुअल या शेडेड इंडिविजुअल। एंड अगर सेक्स लिंक्ड है तो फिर एक्स प्राइम आ जाएगा। एक्स प्राइम यानी कि डिजीज़ वाला एक्स, ठीक है, जो उस ट्रेट को कैरी कर रहा है। इसके अलावा अगर डोमिनेंट के अंदर हमें शेडेड बनाना है किसी इंडिविजुअल को, तो हम उसको एक भी अगर एलील ऐसा दे दें जिसमें प्रॉब्लम है या जो ट्रेट को कैरी कर रहा है, तो फिर वो इंडिविजुअल कैसा हो जाएगा? शेडेड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कैपिटल ए एक भी दे दूँ डोमिनेंट के केस में, तो वो इंडिविजुअल शेडेड होना चाहिए। इसके अलावा अगर एक्स लिंक्ड है डोमिनेंट, तो उस केस में एक एक्स प्राइम भी काम कर जाएगा, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बीमारी हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के अंदर एक तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस पूछी हुई है, दूसरा पूछा है कि जीनोटाइप क्या है इस इंडिविजुअल का और इस इंडिविजुअल का। अब इस जो ये पेडिग्री है ना, इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करना कि जो सेकेंड जनरेशन है ना, उसमें किसी भी इंडिविजुअल को बीमारी नहीं हो रखी है ना। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो शेडेड है, कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर ट्रेट को प्रेजेंट नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के केस को हम बोलते हैं कि जनरेशन जो है वो स्किप हो गई है, या स्किपिंग ऑफ जनरेशन कहते हैं इसको। ये वाली जो जनरेशन है ये स्किप हो गई है। और इस तरीके के केस हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये हमें रिसेसिव के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये वाला केस कभी भी डोमिनेंट डिसऑर्डर का नहीं हो सकता, या डोमिनेंट रेट इस तरीके के पैटर्न को शो नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है, अगर हमें दिख रहा है कि हाँ ये जनरेशन जो है वो स्किप हो रही है, तो उस केस में हम जितने भी डोमिनेंट वाले ऑप्शन है, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है, इनको हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। रीज़न क्या है इसका? देखो, ये वाला जो इंडिविजुअल है ये अफेक्टेड है। ठीक है। अगर मान लो कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो इंडिविजुअल है ये अफेक्टेड है, इसके पास एक कैपिटल ए होना चाहिए, क्योंकि ये अफेक्टेड है तो इसके पास एक डिजीज एलील होना चाहिए। और डोमिनेंट के केस में डिजीज एलील कौन सा होता है? कैपिटल ए होता है। तो इसके पास एक कैपिटल ए तो था। ठीक है। अब इसके पास जो भी आए हैं एलील, वो कहाँ से आए हैं? या तो मदर से या तो फादर से। तो इसके पास ये कैपिटल ए कहाँ से आया होगा? या तो मदर से या फादर से। अगर मान लो फादर से आया तो फादर के पास कैपिटल ए होगा। अगर फादर के पास एक कैपिटल ए था तो फादर को भी तो डिजीज़ होनी चाहिए थी, है ना। या चलो मान लो फादर से नहीं आया, मदर से आया था, तो मदर के पास कैपिटल ए था तो मदर को भी डिजीज़ होनी चाहिए थी। बट ना फादर को डिजीज़ है ना मदर को डिजीज़ है, तो ये जो चाइल्ड है इसके पास ये कैपिटल ए कहाँ से आया? नहीं आ सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको डिजीज़ इंडिविजुअल उठाना है, उसके पेरेंट्स देखना है। कभी भी किसी डिजीज़ इंडिविजुअल के अगर पेरेंट्स नॉर्मल है तो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है। ये जो है जनरेशन स्किप हुई है, ये वाली जनरेशन के अंदर डिजीज़ नहीं है, इस जनरेशन के अंदर डिजीज़ देखने को मिल रही है, तो इसे बोलते हैं हम जनरेशन स्किप। और जब भी कोई आपको जनरेशन स्किप होती हुई दिखाई दे तो आप ये बोल सकते हो कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। ना ही ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, ना ही एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है। अगर मान लो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस होता तो ये वाला जो फादर है ये एक्स प्राइम वाई होता, है ना। मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में इसके पास एक एक्स प्राइम होता, तो ये वाला जो एक्स प्राइम है इसको कहाँ से मिला होता? इसकी मदर से मिला होता, क्योंकि फादर से ये वाई लेता है तो मदर से क्या लेगा? एक्स प्राइम ही लेगा, है ना। कहीं से तो आया होगा। तो अगर मदर के पास एक एक्स प्राइम था तो मदर फिर उस केस में अफेक्टेड होनी चाहिए थी ना, बट वो अफेक्टेड नहीं है, वो शेडेड नहीं है, तो ये डोमिनेंट का केस नहीं है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का भी नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हम ऑलरेडी
देख चुके हैं। तो जब भी आपको ऐसे दिखे कि अगर कोई चाइल्ड अफेक्टेड है, उसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो वो डोमिनेंट का केस नहीं हो सकता, आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब बचा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का लेके चल लेते हैं, चलो ठीक है। जितने भी डिजीज इंडिविजुअल है मैंने उन सबको क्या मार्क करना है, सोचो। जो डिजीज इंडिविजुअल है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में वो कैसे होने चाहिए, ऑटोसोमल है रिसेसिव है, रिसेसिव के केस में बेसिकली दोनों एलील के अंदर प्रॉब्लम होनी चाहिए। और रिसेसिव के केस में कौन सा एलील होता है जिसमें प्रॉब्लम होती है, स्मॉल ए होता है ना। ऑटोसोमल की बात करें तो ए लेंगे, एक्स वाई तो लेंगे नहीं। तो स्मॉल ए के अंदर प्रॉब्लम होती है और दोनों के अंदर प्रॉब्लम देनी है, तो स्मॉल ए होना चाहिए सभी डिजीज इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप। ठीक है, हमने स्मॉल ए इनको दे दिया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो मेल है ये अफेक्टेड है, ठीक है, इसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल ए। इसके दोनों पेरेंट्स के पास एटलीस्ट एक स्मॉल ए होना चाहिए ताकि इसको दो स्मॉल ए मिल जाए। एक इसके मदर से आया होगा, एक इसके फादर से आया होगा, है ना। तो मदर के पास भी एक स्मॉल ए होना चाहिए, फादर के पास भी एक स्मॉल ए होना चाहिए। ठीक है, मैंने दोनों को एक एक स्मॉल ए दे दिया। अब देखो, इसके पास एक स्मॉल ए है फिर भी ये नॉर्मल दिख रहा है। तो इसको नॉर्मल दिखाने के वैसे तो दो तरीके हैं, या तो ये कैपिटल ए हो जाए या फिर ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाए। क्योंकि इसके पास एक स्मॉल ए है तो एक ही तरीका बच जाता है, कैपिटल ए हम इसे कर नहीं सकते तो कैपिटल ए स्मॉल ए ही करना पड़ेगा। और कैपिटल ए स्मॉल ए जो रिसेसिव के केस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं ना, जो भी दामाद जी या जो बहुरानियाँ होती हैं, हम उनको कभी भी कैरियर नहीं बनाते। ठीक है, तो अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हम कंसिडर करते हैं तो हमें इस दामाद जी को कैरियर बनाना पड़ रहा है, इसी वजह से हम ऑटोसोमल रिसेसिव को भी कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ये केस है। अब इसके अलावा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि आपको जीनोटाइप बताना है दो इंडिविजुअल्स का, ये जो फर्स्ट ये वाला इंडिविजुअल, फर्स्ट जनरेशन की पहली इंडिविजुअल एंड सेकंड जनरेशन की सेकंड इंडिविजुअल, इन दोनों का आपको जीनोटाइप बताना है। तो उसके लिए आपको जीनोटाइप यहाँ पर अलॉट करने पड़ेंगे, आप तभी बता पाओगे। जीनोटाइप अलॉट करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल अगर वो ऑप्शन होता भी हमारे पास तो भी हम उसको सही नहीं मानते। क्यों, देखो यहाँ पे तीन इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं और तीनों के तीनों मेल है, ठीक है मानती हूँ मैं। लेकिन ये जो मेल अफेक्टेड है इसका सन अफेक्टेड है, नहीं है। अगर ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होती तो इस फादर से ये वाई वाला एलील इसके सन में जाता और सन भी अफेक्टेड होना चाहिए था, बट सन अफेक्टेड नहीं है, तो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो सन है ये अफेक्टेड तो है लेकिन इसके फादर जो हैं वो अफेक्टेड नहीं है। तो इसके पास अगर ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होती तो वाई के अंदर प्रॉब्लम होती, है ना, या वाई जो है उस ट्रेट को कैरी कर रहा होता। बट वो वाई अगर उस ट्रेट को कैरी कर रहा है तो फादर से आया होगा ना वो वाई, तो फादर भी तो डिजीज होना चाहिए था या फादर भी तो शेडेड होने चाहिए थे, बट वो शेडेड नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का केस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको इनके जीनोटाइप अलॉट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पता लगा ली थी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, तो उसी के रूल्स को फॉलो करते हुए हम सभी को उनका जीनोटाइप अलॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिजीज इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस तरीके का जीनोटाइप बेयर करते हैं। फीमेल्स का होता है एक्स प्राइम यानी दोनों एक्स में प्रॉब्लम, मेल के अंदर एक्स प्राइम वाई क्योंकि उसके पास एक ही एक्स होता है, ठीक है, दूसरा वाई होता है। तो जब दोनों एक्स में प्रॉब्लम है तो जितनी भी अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं उनका एक्स प्राइम होना चाहिए। और जो मेल होता है एक्स प्राइम वाई, यहाँ पे कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स अफेक्टेड हैं, तो एक्स प्राइम वाई उनका जीनोटाइप हमने उनको अलॉट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब चलते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स के पास। जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है या तो मेल है या तो फीमेल है, जो मेल नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उनका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, एक्स एक्स तो नहीं हो सकता, मेल है, एक्स वाई होगा। एक्स प्राइम वाई भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उस केस में वो अफेक्टेड हो जाते फिर वो शेडेड होने चाहिए थे। तो इनका क्या होगा जीनोटाइप, एक्स वाई होगा, अलॉट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, सारे मेल्स हमारे यहाँ पे फिलअप हो गए, फीमेल्स बच गई हैं। अब फीमेल्स के अंदर नॉर्मल फीमेल भी होंगी यानी एक्स एक्स वाली भी होंगी, और कुछ ऐसी फीमेल भी होंगी जो कैरियर होंगी यानी एक्स प्राइम एक्स वाली भी होंगी। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिजीज इंडिविजुअल्स को पकड़ते हैं। तो ये वाला हमारा इंडिविजुअल डिजीज है, इसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी उनको ये क्या देगा, वाई तो नहीं दे सकता, तो क्या देगा, एक्स प्राइम देगा। तो इस डॉटर के पास भी एक्स प्राइम आ जाएगा, इस डॉटर के पास भी एक्स प्राइम आ जाएगा, दोनों के पास एक्स प्राइम आ गया। ठीक है, मेल तो हमें पता ही है एक्स वाई है। अब देखो, ये दोनों जो है ये इनके पास एक एक एक्स प्राइम तो है लेकिन ये देखने में कैसी है, ये नॉर्मल है। तो अगर कोई इंडिविजुअल देखने में नॉर्मल है तो या तो वो एक्स एक्स होगा या फिर वो एक्स एक्स प्राइम होगा इन द केस ऑफ रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं इसको।
तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में ये दोनों नॉर्मल दिख रही हैं, तो या तो ये एक्स एक्स होती या तो ये एक्स एक्स प्राइम होती, लेकिन इनके पास अगर एक्स प्राइम है ऑलरेडी तो हम इन्हें एक्स एक्स तो नहीं बना सकते, तो हमें इन्हें कैरियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनको दे दिया एक्स एक्स प्राइम, इसको भी दे दिया एक्स एक्स प्राइम, तो इन दोनों का हमें पता चल गया, इसका हमें पता ही था। अब आते हैं इनकी मदर पे। इनकी मदर के पास क्या जीनोटाइप होगा ये हमें पता लगाना है। देखो इस फीमेल को ये एक्स प्राइम कहाँ से मिला था, इसके फादर से मिला था, क्योंकि फादर अफेक्टेड है। ये वाला जो एक्स है इसको कहाँ से मिला होगा, इसकी मदर से मिला होगा, यानी कि इसकी मदर के पास एक नॉर्मल एक्स तो है ताकि इसकी डॉटर के पास चले जाए, क्योंकि फादर से तो नहीं आ सकता डॉटर के पास एक नॉर्मल एक्स, है ना। तो मदर के पास एक नॉर्मल एक्स तो है, अदरवाइज भी मदर जो है वो देखने में नॉर्मल लग रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ इसके पास एक नॉर्मल एलील तो है जो कि अपना प्रोडक्ट बना लेगा। इसी वजह से जो एबनॉर्मल एलील है, अगर इसके पास है भी एबनॉर्मल एलील, तो उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही होता है ना कैरियर्स के केस में, कैरियर का कॉन्सेप्ट याद है, पिछले वीडियो में करा था। जो नॉर्मल एलील होता है वो अपना प्रोडक्ट बना लेता है, तो एबनॉर्मल एलील के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस मदर के पास एक नॉर्मल एलील है, ये चीज़ हमने दो तरीके से कंफर्म कर ली। एक तो ये शेडेड नहीं है, दूसरा इसकी जो डॉटर है उनके पास एक नॉर्मल एक्स है, तो यानी कि इसकी मदर के पास भी नॉर्मल एक्स होना चाहिए, क्योंकि फादर से तो नॉर्मल एक्स उन डॉटर्स को नहीं मिला। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो ये वाली जो फीमेल है ना, इसका जीनोटाइप हम श्योरली नहीं कह सकते कि क्या होगा। इसका जीनोटाइप एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स प्राइम एक्स भी हो सकता है, लेकिन इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन तब होती है जब किसी भी रीज़न से हमें किसी ऐसे इंडिविजुअल का जीनोटाइप चेंज करना पड़ जाता है जिसका हमें पता है कि नहीं भाई इसका तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका जीनोटाइप एक्स एक्स ले लेती हूँ तो भी इसकी फैमिली का जीनोटाइप चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं एक्स प्राइम एक्स ले लेती हूँ तो भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली जो फीमेल है ये नॉर्मल भी हो सकती है, यानी कि एक्स एक्स भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो चांस की बात है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो फीमेल है जिसका जीनोटाइप हमने पता लगाया है एक्स प्राइम एक्स है, इसकी एक डॉटर है, एक सन है विद दिस इंडिविजुअल जो कि है एक्स वाई। ठीक है, इसके सन का हमें ऑलरेडी जीनोटाइप पता है, वो अफेक्टेड है। इसकी ये जो फीमेल है इसको इसके फादर से क्या मिलेगा, वाई तो नहीं मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो इसको एक नॉर्मल एक्स इसके फादर से मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी मदर से इसको क्या मिलेगा। इसकी मदर से इसको एक्स भी मिल सकता है, इसकी मदर से इसको एक्स प्राइम भी मिल सकता है, हाफ ऑफ चांसेस है, कुछ भी मिल सकता है ना। एक्स प्राइम भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है। तो ये वाली जो फीमेल इंडिविजुअल है इसका भी जीनोटाइप हम 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि हाँ इसका जीनोटाइप ये होगा। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स एक्स प्राइम भी हो सकता है। अब इसका जीनोटाइप अगर मान लो एक्स एक्स होता है तो भी हमें जो हमने भर दिए हैं ऑलरेडी, जो हमें फिक्स पता है कि हाँ भाई ये जीनोटाइप यही होने चाहिए, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है हमें उन्हें हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, अगर ये एक्स एक्स है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक्स एक्स प्राइम है तो भी यही जीनोटाइप्स रहेंगे उन इंडिविजुअल के जो हमने फिक्स कर रखे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये एक चांस हम ले रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के जब क्वेश्चंस करोगे जेनेटिक्स के, आप इसके पेडिग्री के जब प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करते हो ना, तो उसमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, फ़ायदा तो नहीं खैर, बट ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ती है अपना आंसर निकालते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो फीमेल है और ये वाली जो फीमेल है, इन दोनों का जीनोटाइप हम एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते कि क्या होगा, बट हम बता सकते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा। कुछ भी ले लो, पेडिग्री हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये वाला मेल हमें पता है, ये वाली फीमेल हमें हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इन दोनों में से कोई होगा, ये वाला मेल हमें पता है। इस फीमेल के पास इसके फादर से क्या आएगा, एक्स प्राइम आएगा, और क्योंकि ये फीमेल जो है वो देखने में नॉर्मल है तो इसके पास एक एक्स होना चाहिए। अब इसको ये एक्स इसकी मदर से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। अगर मान लो मदर नॉर्मल है तो भी एक्स दे सकती है, अगर मान लो मदर कैरियर है तो भी एक्स दे सकती है। तो इस फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स प्राइम एक्स होगा। ठीक है, समझ आई ये चीज़। मदर का हमें श्योर नहीं है, लेकिन हमें डॉटर का श्योर है कि इसका जीनोटाइप जो है वो एक्स प्राइम एक्स ही होना चाहिए, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पेडिग्री है तो। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाली जो फीमेल है ये क्या है, ये एक आउटसाइडर है, तो हम इसे कैरियर तो नहीं बना सकते। अदरवाइज ऑल्सो ये वाला जो मेल है ये एक्स वाई है। ठीक है, इसको एक एलील कहाँ से मिला होगा, इसके फादर से मिला होगा, और एक कहाँ से मिला होगा, इसकी मदर से, तो मदर के पास एक एक्स तो है, तो हम इसे कैरियर नहीं बना सकते। तो इसका क्या हो जाएगा जीनोटाइप, एक्स एक्स हो जाएगा, नॉर्मल एक्स। ये दोनों ही नॉर्मल है तो इनके दोनों बच्चे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, तो ये वाली फीमेल भी हो जाएगी एक्स एक्स। डन है। अदरवाइज ऑल्सो हमें इनके जीनोटाइप नहीं बताने थे, तो ये चीज़ अगर हम ना भी निकालें तो भी चल जाएगा, हमें इन दोनों के जीनोटाइप बताने थे जो कि हमने निकाल लिए हैं ऑलरेडी। फिर भी हम देख लेते हैं आगे। ये वाली फीमेल जो है वो अफेक्टेड है, सॉरी कैरियर है, ये चीज़ हमने देख ली थी।
ये मेल जो है वो नॉर्मल है। इन दोनों का जब क्रॉस होगा, ये वाला मेल जो है इसका तो हमें पता है, ये वाली फीमेल का क्या होगा, इस फीमेल को इसके फादर से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। मदर से क्या मिलेगा, एक्स भी मिल सकता है, एक्स प्राइम भी मिल सकता है। अगर एक्स मिलेगा तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अगर एक्स प्राइम मिल जाता है तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, ये कैरियर हो जाएगी। तो इस पेडिग्री के अंदर 3 ऐसी फीमेल हैं जिनके जीनोटाइप हम एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते कि क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है पेडिग्री के अंदर, जब आप एश्योरेंस के साथ नहीं कह पाते हो कि क्या जीनोटाइप हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हाँ, ये जो पेडिग्री है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस को शो कर रही है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर कोई भी नहीं आई। तो आपको बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन फाइंड आउट करनी है, आप ऐसे ऑप्शंस भी ले सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए कि ऐसे पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, किस तरीके से आती हैं और कितनी हद तक आ सकती है, इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इतना समझ में आया, ये वाली पेडिग्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को रिप्रेजेंट करी है। और इसके अंदर 3 ऐसी फीमेल इंडिविजुअल्स हैं जिनका जीनोटाइप हम एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते कि क्या है। इसके अलावा आपसे इन दोनों का पूछा था क्या इनका जीनोटाइप है, तो ये वाली जो फीमेल है इसका तो एक्स प्राइम एक्स है, ठीक है, ये कैरियर है। और ये वाली जो फीमेल है इसका क्या है, एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स प्राइम एक्स भी हो सकता है। तो इसके दोनों जीनोटाइप पॉसिबल हैं। दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो शेडेड है, यानी कि अफेक्टेड है, यानी कि उस पर्टिकुलर ट्रेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली फीमेल और ये वाला मेल। अब इन दोनों के पेरेंट्स कौन है, ये दोनों है, एक ये वाला मेल एक ये वाली फीमेल। ये दोनों को बीमारी नहीं है लेकिन बच्चों को बीमारी है, ठीक है। याद करो पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था, जब बच्चों को बीमारी होती है लेकिन पेरेंट्स को बीमारी नहीं होती तो इसको हम बोलते हैं कि जनरेशन स्किप हो गई, यानी इस जनरेशन के अंदर ट्रेट नहीं दिखा बट अगली जनरेशन के अंदर वो ट्रेट जो है वो शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम डोमिनेंट वाले जो हमारे ऑप्शन होते हैं, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, उसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये फीमेल अफेक्टेड है, डोमिनेंट के केस में अफेक्टेड है, तो इसके पास एक एलील ऐसा है ज़रूर जिसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसकी वजह से ये अफेक्टेड है। एक तो पक्का पक्का है, दूसरा है या नहीं है वो बात की बात है। अब ये जो एलील इसके पास है पक्का पक्का, एक एलील जिसके अंदर प्रॉब्लम है, वो कहीं से तो आया होगा, या तो फादर या तो मदर। अगर फादर के पास है तो फिर फादर अफेक्टेड होना चाहिए था, अगर मदर से आया तो फिर मदर के पास था तो मदर अफेक्टेड होनी चाहिए थी, बट ये दोनों अफेक्टेड है नहीं। तो इसी वजह से हम ये जो डोमिनेंट वाला केस है ना वो यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हैं लेकिन पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो उस केस में डोमिनेंट वाले दोनों ऑप्शंस आप कैंसिल कर सकते हो। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस ये वाला पेडिग्री शो नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाला हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अगर मान लो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, तो ये जो फीमेल है यहाँ पर जो अफेक्टेड है, इसका क्या जीनोटाइप होना चाहिए, एक्स प्राइम होना चाहिए। और तो कोई तरीका नहीं है इस फीमेल को डिजीज़ कराने का, है ना, इसी केस में ये अफेक्टेड होगी, तो इसका जीनोटाइप होना चाहिए था एक्स प्राइम, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव को फॉलो कर रही है पेडिग्री तो। अब इसके पास एक एक्स प्राइम कहाँ से आया होगा, मदर से, एक कहाँ से आया होगा, फादर से। तो यानी कि फादर के पास एक एक्स प्राइम होना चाहिए ताकि वो अपनी डॉटर को दे दे और वो अफेक्टेड हो जाए, है ना। मदर से भी आया होगा, फादर से भी, तो फादर के पास एक एक्स प्राइम है, यानी कि अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पेडिग्री है तो फादर के पास एक एक्स प्राइम होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, फादर के पास वाई होता है, तो ये फादर का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम वाई हो जाएगा। और एक्स प्राइम वाई जब फादर का जीनोटाइप होता है या मेल का जीनोटाइप होता है तो वो मेल अफेक्टेड होना चाहिए, बट यहाँ पे ये मेल शेडेड ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, शेडेड नहीं है यानी कि वो अफेक्टेड नहीं शो किया हुआ। लेकिन अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है तो हमारे अकॉर्डिंग ये मेल जो है वो अफेक्टेड होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा, तो अफेक्टेड नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई एक तरीके की। और जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिलती है हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का जो ऑप्शन है उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। बचा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। अब मान लो कि आपसे बोला होता कि आपको इस इंडिविजुअल और इस इंडिविजुअल का जो है ना जीनोटाइप बताना है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जीनोटाइप अलॉट करने की कोशिश करनी पड़ेगी और इन तीनों का पता लगाना पड़ेगा और आंसर देना होगा, ठीक है। तो जीनोटाइप अलॉट करके देख लेते हैं एक बार ऑटोसोमल रिसेसिव के केस के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने कहा था ना कि हम देखेंगे कि किस हद तक जो है वो ऑप्शंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी पेडिग्री के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है उस पर ध्यान देना, और प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हम ले रहे हैं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है उस पर भी ध्यान देना। कॉन्ट्रडिक्शन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आए, इसी वजह से मैंने ये दोनों क्वेश्चंस इस वाली वीडियो के लिए उठाए हैं, ठीक है। ओके, तो हम अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को पकड़ेंगे, ये दोनों अफेक्टेड है। ऑटोसोमल रिसेसिव का केस ले रहे हैं तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास क्या जीनोटाइप होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए। तो इन दोनों को हमने दे दिया स्मॉल ए।
अब इनके पेरेंट्स के पास क्या होना चाहिए, अगर इन दोनों के पास स्मॉल है, मान लो इस फीमेल के पास स्मॉल है, तो एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, तो मदर के पास भी स्मॉल होना चाहिए, फादर के पास भी होना चाहिए, दे दिया। देखने में लेकिन दोनों नॉर्मल है, शेडेड तो नहीं है, तो स्मॉल है तो ये नहीं हो सकते। कैपिटल ए भी नहीं हो सकते क्योंकि एक स्मॉल है, तो एक ही तरीका बचा, इनको क्या बनाना पड़ेगा, कैरियर बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों में से कोई भी आउटसाइडर नहीं है, ये मत सोचना कि ये इसकी फैमिली है और ये आउटसाइडर हो गया, नहीं। अगर हमें किसी इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री पता है तो हम उसको आउटसाइडर नहीं कंसिडर करते। आउटसाइडर्स वो होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री हमें नहीं पता होती, जैसे कि ये वाली फीमेल है, इसकी फैमिली हिस्ट्री हमें नहीं पता, तो ये बहुरानी आउटसाइडर हो गई। ये वाला जो मेल है, इसकी भी फैमिली हिस्ट्री हमें नहीं पता, तो ये आउटसाइडर हो गया। ठीक है, इन दोनों को कैरियर नहीं बना सकते, ये दोनों आउटसाइडर नहीं है, ये कैरियर हो सकते हैं, कैरियर हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये मेल जो है ये अफेक्टेड है, ये वाली जो फीमेल है ये आउटसाइडर है, तो ये कैरियर नहीं होनी चाहिए, ये अफेक्टेड भी नहीं है क्योंकि ये शेडेड नहीं है, तो ये क्या होगी, ये नॉर्मल होगी। कैपिटल ए इसको मिल जाएगा, नॉर्मल तभी होते हैं, है ना, कैरियर नहीं होनी चाहिए। इस केस में ये जो मेल है ये अफेक्टेड है, तो अपनी जितने भी बच्चे हैं उनको क्या देगा, स्मॉल ए ही देगा, है ना। तो इसने सारे बच्चों को क्या दे दिया, स्मॉल ए दे दिया, क्योंकि इसके पास और तो कुछ है नहीं ना देने के लिए। तो जितने भी इसके बच्चे हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके पास क्या जाएगा, स्मॉल ए तो जाएगा ही जाएगा फ्रॉम फादर। ठीक है, अब ये जितने भी बच्चे हैं ये देखने में भी तो नॉर्मल है ना। देखने में नॉर्मल बनाना तो कैपिटल ए हम इन्हें दे नहीं सकते, एक स्मॉल ए तो इनके पास है, स्मॉल ए हम इन्हें कर नहीं सकते क्योंकि अफेक्टेड नहीं है। बचा कैरियर, तो कैरियर बनाना पड़ेगा इनको भी, तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो गए, ये तीनों भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो गए, ये स्मॉल ए हो गया, ये आउटसाइड हो गया, इनका हमें जीनोटाइप पता चल गया। अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो फीमेल है ये कैरियर है, ये मेल जो है वो नॉर्मल बनाना पड़ेगा क्योंकि आउटसाइडर है, तो कैरियर तो हम ले नहीं सकते इनको। तो ये वाले जो दोनों हैं इनका पता चल गया। अब इनके बच्चों के पास, इनके पास से क्या जा सकता है, इसके फादर से हो सकता है कि बच्चे ने ले लिया हो कैपिटल ए, और मदर से क्या गया हो, उसके पास कैपिटल ए ही गया हो, तो ये वाला जो मेल है कैपिटल ए भी हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि फादर ने तो कैपिटल ए दे दिया था, मदर ने दिया स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। स्मॉल ए हो सकता है इसका जीनोटाइप, नहीं वो नहीं हो सकता, तो वो हम ऑप्शन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर स्मॉल ए होता तो ये शेडेड होना चाहिए था, वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। तो स्मॉल ए इसका जीनोटाइप नहीं हो सकता, लेकिन कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए तो हो सकता है, तो वो हमने यहाँ पर दोनों लिख दिया। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी जीनोटाइप इसको दे दो, पेडिग्री में कुछ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन में ये काउंट नहीं होता। सिमिलरली इस फीमेल के पास भी पेरेंट्स से कुछ भी आ सकता है, कैपिटल ए भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो ये वाली जो फीमेल है इसका भी हम जीनोटाइप एश्योरेंस के साथ नहीं बता सकते। सेम चीज़ इन तीनों इंडिविजुअल्स के साथ होगी। यहाँ पे ये वाली जो फीमेल है ये अपने पेरेंट्स से क्या ले सकती है, कैपिटल ए भी ले सकती है दोनों से, या हो सकता है फादर से कैपिटल ए ले ले, मदर से स्मॉल ए आ जाए इसके पास, ले ले तो क्या मतलब जो भी आ रहा है इसके पास। उसके अलावा ये हो सकता है कि हाँ ये मदर से कैपिटल ए आ जाए इसके पास और फादर से स्मॉल ए आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका जीनोटाइप भी हम इंश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि इसके पास स्मॉल ए नहीं आना चाहिए। अगर ये वाला जो केस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव का है तो इसके पास स्मॉल ए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शेडेड नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये वाला मेल और ये वाली फीमेल सेम स्टोरी, मदर एंड फादर से इनके पास दोनों कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, कैपिटल ए भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इन तीनों के ऑप्शंस लिख दिए। अब यहाँ पे ये वाला जो इंडिविजुअल है इसका क्या जीनोटाइप है, ये कैरियर है, कैपिटल ए और स्मॉल ए है, यानी इसके एक पेरेंट के पास कैपिटल ए होना चाहिए और दूसरे पेरेंट के पास स्मॉल ए होना चाहिए। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये कैपिटल ए इसके फादर से आ रहा है कि मदर से आ रहा है, यानी कि फादर के पास भी कैपिटल ए, हमें मदर के पास भी कैपिटल ए देना पड़ेगा, ताकि जो पॉसिबिलिटी है इसके कैरियर बनने की वो फुल फ्लेज्ड रहे। ठीक है, फादर को भी दे दिया, मदर को भी दे दिया। अब इसको स्मॉल ए भी चाहिए, अब ये भी नहीं पता हमें कि ये स्मॉल ए इसके फादर से आएगा कि मदर से आएगा, नहीं ना हमें पता। तो ये वाला जो स्मॉल ए है ये भी हमें फादर मदर दोनों को देना पड़ेगा, तो ये क्या बन गए, कैरियर बन गए। इसके अलावा अगर मान लो कि मैं फादर को कैपिटल ए मान लूँ और मदर जो है वो कैरियर है, तो उस केस में इसके पास आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल आ जाएगा, फादर दे देगा। अगर फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी कैपिटल ए है उनके पास, तो वो अपना कैपिटल ए दे देंगे, और मदर जो है वो हीट्रोजाइगोट है तो वो अपना स्मॉल ए दे देगी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मदर को मैं होमोजाइगस डोमिनेंट मान लूँ और फादर को कैरियर मान लूँ, तो भी ये बन जाएगा कैरियर, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, फादर और मदर दोनों ही, अगर फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो मदर को क्या होना पड़ेगा, कैरियर। अगर मदर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो फादर को कैरियर होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दिस सन अ कैरियर। ठीक है, हमें ये चीज़ पक्का पक्का पता है ना, तो इसके बेसिस पे हम इन दोनों की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कि कैलकुलेट तो नहीं, पॉसिबिलिटी हम लगा रहे हैं कि इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है।
तो इन दोनों का जीनोटाइप ये हो सकता है, ठीक है, ये इनका पॉसिबल जीनोटाइप है। अब इस तरीके के पेरेंट की जो दूसरी ऑफस्प्रिंग हो गई या जो दूसरा सन है उसके क्या जीनोटाइप होने की पॉसिबिलिटी है। दोनों में से अगर कोई भी होमोज़ाइगस डोमिनेंट है तो वो इसको क्या देगा, कैपिटल ए ही देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक होमोज़ाइगस एक हीटेरोज़ाइगस है तो वो इसको क्या देगा, या तो कैपिटल ए देगा या तो स्मॉल ए देगा। तो किसी को भी कुछ भी बना दो, इसके पास इन दोनों के अलावा और तो कोई पॉसिबल जीनोटाइप नहीं आ सकता। स्मॉल ए तो आएगा नहीं क्योंकि ये शेडेड नहीं है। तो ये तीनों के पॉसिबल जीनोटाइप्स हमें समझ में आ गए, ठीक है। तो इन दोनों के पॉसिबल जीनोटाइप्स देखे हमने, ठीक है। और जैसे हमने इन तीनों के देखे थे वैसे ही इसके जो पेरेंट्स हैं उनके भी पॉसिबल जीनोटाइप्स यही आते हैं। हम एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते कि इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। और जब इनके जीनोटाइप ये हैं तो ये वाले जो जीनोटाइप हैं ये मिलके इन कॉम्बिनेशन ये वाले दोनों जीनोटाइप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेडिग्री के अंदर हमने कितने सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स देखे। अब इसके अंदर ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन और पॉसिबल जीनोटाइप्स के बीच का डिफरेंस क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन तब होती जब मैं ये मान लेती कि हाँ ये कैपिटल है, ये वाला जो मेल है ये कैपिटल ए है, और इसके कैपिटल ए होने की वजह से जो इंडिविजुअल्स मुझे पक्का पता है, जैसे ये वाले मुझे पक्का पता है कि हाँ इनका जीनोटाइप यही होना चाहिए, इसके कैपिटल ए होने की वजह से अगर मुझे इनके जीनोटाइप को चेंज करना पड़ जाता ना तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती। लेकिन मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर ये कैपिटल ए भी है ना तो भी मुझे इनका जीनोटाइप हिलाना नहीं पड़ेगा उन इंडिविजुअल्स का जिनका मुझे 100% श्योर है कि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है तो इनका जीनोटाइप ये होगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी एंड जो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन है उसके बीच का डिफरेंस समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कौन से इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप हमसे पूछा है, इसका एंड इसका। तो इसका तो हमें पता है ये कैरियर है। इन दोनों का क्या है, ये दोनों पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, या तो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि ये नॉर्मल भी हो सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, या फिर ये क्या हो सकते हैं, ये कैरियर हो सकते हैं यानी कि हीटेरोजाइगोट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। 2 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड। जनरेशन स्किपिंग क्या होती है वो देखा, कॉन्ट्रडिक्शन और ये जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ जो हम लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ये हमने देखा। ये पॉसिबिलिटी वाली जो चीज़ है ना ये काम आएगी जब हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।